क्या आप ऐसे इलाके के बारे में जानते हैं जहां जिंदा इंसान एक मुर्दा से शादी कर सकता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि गैस में स्मेल को ऐड करने का क्या मकसद होता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनमें शिपमेंट किसको और कार्गो किसको कहते हैं? अगर इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो को आप बासानी देख सकें। तो चलते हैं आज के अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग और यकीनन आप लोग भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। वर्ल्ड में मुख्तलिफ तरीकों से सामान पहुंचाने के तरीकों को यूज किया जाता है। ट्रक और बहरी जहाज यानी शिप इस काम के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, बाज जगहों पर शिपमेंट का वर्ड यूज होता है और बाज जगहों पर कार्गो। तो क्या आप जानते हैं शिपमेंट और कार्गो में क्या फर्क है? वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट में बताएं। हाँ तो दोस्तों, दरअसल जब किसी भी चीज को शिप के अलावा किसी भी चीज से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे शिपमेंट कहते हैं। इसके बरक्स जब आप किसी भी चीज को बहरी जहाज यानी शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे कार्गो कहते हैं। है ना कमाल का पजल, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। फैक्ट नंबर 2। अगर कभी आपको जापान जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पर आप कुछ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बहुत ही टाइट ड्रेस में होंगे, जिनका चेहरा भी छुपा हुआ होगा। इस लिबास में उन्हें देखकर आप जरूर सोचेंगे कि न जाने ये सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि उनका चेहरा भी ढका छुपा और लिबास भी टाइट है। ये लिबास देखने में स्पाइडरमैन जैसा होता है, लेकिन इस लिबास को ज़ेंटाई कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो लोग ये लिबास क्यों पहनते हैं? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपके नॉलेज में मजीद इजाफा कर देता हूँ। इस लिबास को पहनने का मकसद अपनी शिनाख्त को छुपाना होता है। ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इनका काम भी स्पाइडरमैन की तरह ही कुछ होता है। इनका मकसद लोगों की हेल्प करना है। अगर कभी आप जापान जाते हैं तो आपको भी अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो आप इनसे ले सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। फैक्ट नंबर 3। आमतौर पर हमारे यहाँ अगर मुर्गी का अंडा ठीक हो तो उसे हम पका लेते हैं और अगर खराब अंडा हो तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाइना में अंडा जितना खराब होता उतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है। चाइना में लोग खुद से अंडा खराब करते हैं। वो खराब अंडों को शौक से खाते हैं। बदबूदार, गला सड़ा और खराब अंडा चाइनीज की पसंदीदा गजा का हिस्सा है। चाइनीज नमक और कैल्शियम ऑक्साइड का पहले मिक्सचर बनाते हैं, फिर अंडे को उसमें रखते हैं। 3 महीनों तक अंडे को उसमें रखा जाता है। जब अंडे को निकाला जाता है तो वो अंदर से ब्लैक होता है। जब इस अंडे के 2 हिस्से किए जाते हैं तो उसमें ग्रीन कलर निकलता है, लेकिन वो उसे मजे से खाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंट्री और हर स्टेट में फैशन ट्रेंड बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग अपने ही फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेंड तो बहुत ही कूल होते हैं जिनको अपनाने का दिल भी करता है, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब होते हैं जिनके बारे में हमने पहले ना कभी सुना होता है और ना ही उनको देखा है। इसी तरह आज भी आपको एक यूनिक फैशन ट्रेंड के बारे में बताने लगा हूँ। क्या आपने कभी लेडीज को बालों में सींग लगाकर घूमते फिरते देखा? जी दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज भी एक ऐसा कबीला है जिनकी खवातीन बालों में सींग लगाकर बहुत बारी विग के साथ घूमती फिरती हैं। यहाँ तक कि इस ग्रोह की छोटी बच्चियां भी अपने बालों पर 6 किलो वजनी विग बांधती हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप 2 साल के बच्चे को अपने सर पर बिठाकर चल फिर रहे हैं। ये ग्रोह मियाओ नाम से जाना जाता है। ये ग्रोह आपको चाइना, वियतनाम और थाईलैंड में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस ग्रोह के लोगों की पॉपुलेशन 11 मिलियन तक है। ये ग्रोह सालों से इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। विग उनकी नानी और दादी के बालों की होती है। इस विग को लगाने से पहले खवातीन को अपने बालों के अंदर लकड़ी के सींग लगाना होते हैं। उसके बाद लंबी और भारी विग बांधनी होती है। जिसकी ये विग सबसे बड़ी और भारी होती है, वो उन लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में बहुत सारे स्टैचूज हैं। कुछ स्टैचूज अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ स्टैचूज ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये बात हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी स्टैचू खुद बहुत हरकत नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा स्टैचू दिखाने जाता हूँ जिसकी आंखों को ब्लिंक करते हुए आप भी देखेंगे। ये एक पार्क है जहाँ पर लोगों ने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखी और इसीलिए 10 साल पहले ही इस पार्क को लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इस वीडियो को एक रिपोर्टर
ने बनाया। ये 2011 में मेक्सिको में बनाई गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टैचू जो कि लड़की का है उसकी आंखें ब्लिंक हो रही हैं। ये स्नो वाइट है, लेकिन वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी आंखें कैसे ब्लिंक हो रही हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों तमाम इंसानों में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हर इंसान में अल्लाह ने कोई एक खूबी ऐसी रखी है जिससे वो दूसरे इंसान को इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें बहुत ही अनोखी खूबियां होती हैं। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने लगा हूँ जिसमें एक यूनिक क्वालिटी है। जिस शख्स का नाम है केविन रिचर्डसन। अगर हम किसी जानवर को अपनी तरफ आता देख लें तो हम दूर से ही उसे देखकर भाग जाएंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो जानवरों के दरमियान ऐसे रहता है जैसे वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान जानवरों की जुबान नहीं समझ सकते, लेकिन केविन ऐसा नहीं सोचता। ये बहुत ही मशहूर ज़ूलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट है। ये 11 साल जानवरों के दरमियान रहा और जानवर भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसके मुताबिक उन जानवरों से बाकायदा बात भी कर लेता है, लेकिन कभी कभी इन जानवरों के साथ खेलते हुए जख्मी भी हो जाता है। इसके बावजूद केविन का कहना है कि ये जानवर मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और मैं इनकी बहुत अच्छी देखभाल करता हूँ। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ तो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन कुछ बहुत खतरनाक, जिनसे बात करते हुए भी डर लगता है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है J.D. एंडरसन। इस शख्स की पॉपुलैरिटी की खास बात यह है, ये अपने सर की मदद से आइस ब्लॉक्स को तोड़ सकता है। अपनी अनबिलीवेबल ताकत से इसने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जैसे 2 फ्राई पैन्स को अपने हाथों की मदद से मोड़ लेना। एक दफा जेडी ने एक नंबर प्लेट को अपने दांतों के साथ काट दिया था। जेडी की ताकत वाकई में कमाल की है। फैक्ट नंबर 8, एयरबस बेलोगा दुनिया की सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स में से एक है। लेकिन एयरप्लेन बेलोगा एक्सएल पुराने वाले मॉडल से 6 मीटर ज्यादा लंबा, 1 मीटर ज्यादा चौड़ा है। इसमें कार्गो कैपेसिटी 6 टन से भी ज्यादा है। इस प्लेन के केबन और एक्सटर्नल बॉडी को डिजाइन किया गया। ये सब चेंजेस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए की गई। इस प्लेन को उड़ाने से पहले कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बेलोगा एयरक्राफ्ट को पहली बार 19 जुलाई 2018 में फ्रांस के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया गया था। फैक्ट नंबर 9, वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैस की स्मेल नहीं होती सवाए चंद गैसों के। असल में गैस में स्मेल को ऐड किया जाता है। स्मेल को ऐड करने का मकसद यही है, अगर गैस कहीं से लीक हो रही है तो पता चल जाए कि कहां से लीक हो रही है। इसके अलावा हम स्मेल से ही मुख्तलिफ गैसेस को पहचान सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो हम सभी अपने आप का जायजा लेने के लिए दिन में एक आध बार शीशा जरूर देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कई घंटों शीशे के सामने खड़े होकर या तो पोज बनाते हैं या फिर शीशे में अपने आप से बातें करना पसंद करते हैं। ये आदत आमतौर पर लड़कियों में कॉमन है। केट विंसलेट ऐसी खातून है जिसने इस किस्म के लोगों के बारे में भला सोचा। ये बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है जिसको 2019 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसने अपने ऑस्कर अवार्ड को वॉशरूम में इसीलिए रखा ताकि अगर कोई गेस्ट उनके घर आता है, वो जब वॉशरूम में जाता है तो शीशे के सामने वो इस अवार्ड के साथ पोज बनाकर खुशी महसूस कर ले, क्योंकि अगर वो इस अवार्ड को कहीं रूम में सजाकर रखेंगी तो मेहमान की इतनी कहां जरूरत कि वो इस अवार्ड को उठाकर देख भी सके। वैसे वाकई में ऑस्कर अवार्ड लेकर दूसरों का भी भला ही सोचा इसने। ऐसी सोच अगर सबकी हो जाए तो क्या ही बात है। फैक्ट नंबर 11, वैसे तो शादी का बंधन बहुत ही प्यारा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस बंधन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हर मुल्क में शादी की रसूमात मुख्तलिफ ही होती हैं। क्या आपने शादी की यूनिक रस्म के बारे में सुना है जिसमें एक इंसान मरे हुए इंसान से भी शादी कर सकता है? लेकिन ऐसा करने के लिए भी उस जिंदा इंसान को ये प्रूफ करना होगा वो और उसका डेड लवर पहले से ही शादी करना चाहते थे। ये अनोखा लॉ 1959 में फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब फ्रांस में एक डैम टूटने से कई लोगों की डेथ हो गई। फ्रांस की एक लड़की थी जिसका लवर उस डैम के गिरने की वजह से फौत हो गया था। वो उससे शादी करना चाहती थी। उस लड़की ने फिर उस वक्त के प्रेसिडेंट से अपने मरे हुए फियांसी से शादी करने की परमिशन ली और इसको प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। दोस्तों है ना कमाल की वीडियो आज की। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।